शक्ति की आराधना हिंदू धर्म में आदिकाल से चलती आ रही है। उसी माँ परम शक्ति के 9 रूपों को समर्पित यह नवरात्रि स्पेशल एपिसोड लेकर मैं राजेंद्र जौहरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि सभी जानते हैं कि नव दुर्गा हिंदू धर्म में माता दुर्गा अथवा पार्वती के 9 रूपों को एक साथ कहा जाता है। इन 9 दुर्गा के रूपों को पापों का नाश करने वाला भी कहा जाता है। नवरात्रि का अर्थ है नवरात्रियों का पर्व। रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक माना जाता है। भारत के ऋषि मुनियों ने रात्रि को दिन की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। यही कारण है कि दीपावली, होलिका, शिवरात्रि और नवरात्रि आदि उत्सवों को रात में ही मनाने की परंपरा है। सोचिए, यदि रात्र का कोई विशेष रहस्य न होता, इसका कोई विशेष महत्व न होता, तो ऐसे उत्सवों को रात्रि न कहकर दिन भी कहा जा सकता था। जैसे नवरात्रि को 9 दिन, शिवरात्रि को शिव दिन, परंतु ऐसा नहीं है। शक्ति का अर्थ होता है ऊर्जा, और ऊर्जा को अपने अनुसार चला पाना असंभव है। इस ऊर्जा की पूजा करने, उसकी समस्त कृपा को प्राप्त करने के लिए माँ शब्द का उद्भव हुआ। माँ शब्द में वात्सल्य का भाव है। इसीलिए नवरात्रि में शक्ति की आराधना माँ के रूप में की जाती है। माँ दुर्गा की उपासना का ये पर्व शारदीय नवरात्रि पर्व के रूप में कल 17 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 25 अक्टूबर तक चलेगा। वैसे तो वर्ष में 4 नवरात्रि होती हैं। इन 4 नवरात्रि में 2 गुप्त नवरात्रि कहलाती हैं और 2 सामान्य नवरात्रि। यही 2 सर्व सामान्य नवरात्रि नवरात्रि उत्सव के रूप में मनाई जाती हैं। हिंदू धर्म कैलेंडर के चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी पहली तारीख से 9 दिन अर्थात नवमी तक और इसके ठीक 6 माह बाद आश्विन मास यानी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से महानवमी अर्थात विजयादशमी के 1 दिन पूर्व तक नवरात्र पर्व मनाया जाता है। इस नवरात्रि पर्व में लोक शक्ति की आराधना, अनेक प्रकार के व्रत, संयम, नियम, यज्ञ, भजन, पूजन आदि के रूप में करते हैं। माँ दुर्गा के इन 9 रूपों के अलग अलग स्वरूप की आराधना का पर्व नवरात्रि पर्व कहलाता है। आइए माँ दुर्गा के इन 9 रूपों को एक श्लोक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंडेत कुष्मांडेत चतुर्थकम, पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यनीत च, सप्तम
कालिरात्रीत महागौरीत च अष्टमम नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तता उक्तान्यतान नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। माँ दुर्गा के 9 रूपों को साधक विभिन्न विभिन्न रूपों में अलग अलग नामों से आराधना करता है। जैसे दुर्गा जी के पहले स्वरूप में शैलपुत्री के रूप में उनका पूजन किया जाता है। कहते हैं कि पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इनका वाहन वृषभ है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। इनको सती के नाम से भी कहा जाता है। हिंदू धर्मशास्त्रों में एक कथा भी है कि एक बार जब सती के पिता प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया तो उसमें उन्होंने सारे देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु भगवान शंकर को नहीं बुलाया। सती अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए विकल थीं। उन्होंने शंकर जी से कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है पर उन्हें नहीं। शंकर जी ने कहा कि ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है, परंतु सती संतुष्ट नहीं हुई। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने उन्हें स्नेह और सम्मान दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास था। भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार था। पिता दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को बहुत दुख हुआ और वे अपने पति का ये अपमान सह न सकी और राजा दक्ष के यज्ञ मंडप में योगाग्नि द्वारा अपने आप को जलाकर भस्म कर लिया। भगवान शंकर ने उनके इस भस्म को अपने बदन पे लगाकर और उनके मृत शरीर को अपने कंधे पर डालकर तांडव किया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। नवरात्र के दूसरे दिन के पर्व को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना के रूप में भक्त आराधना करते हैं। साधक इस दिन अपने मन को मां के चरणों में लगाते हैं और भगवान शंकर के साथ साथ मां ब्रह्मचारिणी की भी पूजा आराधना करते हैं, क्योंकि भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए मां ने घोर तपस्या की थी। इस कारण कठिन तपस्या के कारण ही इनको ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। कथा है कि मां देव सती ने हिमालय के घर
पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के कहने से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। हजारों वर्ष फल फूल खाकर माँ ने कठिन साधना और ब्रह्मचर्य तपस्या का पालन किया। इसी से माँ को ब्रह्मचारिणी रूप में पूजा जाता है। साधक इस दिन साधना कर अपनी साधना को पूर्ण करते हैं। क्या दूसरी कथा ये भी है कि मनुष्य और देवता सभी महिषासुर नामक राक्षस के आतंक से परेशान थे। उसके विनाश के लिए सभी देवताओं ने मिलकर एक शक्ति रूपी तेज पुंज को प्रकट किया, जिन्हें दुर्गा कहा गया, और उन्होंने महिषासुर का अंत किया और देवताओं और मनुष्यों की रक्षा की। माँ के इसी स्वरूप को हम दूसरे नवरात्र के रूप में पूजन करते हैं। माँ दुर्गा के तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है। इस देवी की कृपा से भक्त को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। भगवान विष्णु की इच्छा से प्रकट हुई देवी सरस्वती ने शंभु निशंभु नामक 2 राक्षसों का संहार किया और चंद्रघंटा नाम से भक्त इनकी पूजा करते हैं। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस नवरात्रि का संबंध योग माया से है। वही योग माया जो मथुरा में भगवान कृष्ण के जन्म के समय यशोदा के गर्भ से जन्मी थी और कंस के हाथों से छूटकर आकाश में विलीन हो गई थी। माँ के चौथे स्वरूप को चिंतन करके भक्त अपने को एक असीम ऊर्जा से संचित करता है। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का दिन कहा जाता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदाई माँ है। यह दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरमुद्रा है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। नवरात्रि के 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। दुर्गा जी की इस शक्ति का नाम रक्त दंतता भी कहा जाता है। राक्षसों के सर्वनाश के लिए माँ दुर्गा ने यह रूप धारण किया था। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप का हम कात्यायनी नाम से पूजन करते हैं। माँ शाकंभरी की पूजा भी आज ही के दिन की जाती है। यह देवी सुख समृद्धि, धन धान और शांति की महाशक्ति है। पौराणिक कथा है कि जब पृथ्वी पर 100 वर्ष तक अकाल की स्थिति आ गई थी, तब देवताओं की प्रार्थना पर शाकंभरी देवी ने प्राणियों और देवताओं की रक्षा की थी।
माँ शाकंभरी के इस स्वरूप का दर्शन कर हम भक्त माँ की आराधना करते हैं। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के रूप में मानी जाती है। नवरात्र के 7वें दिन माँ दुर्गा की विधिवत पूजा शुरू होती है। कहते हैं कि देवी दुर्गा ने दुर्गम नामक राक्षस का वध कर पृथ्वी के प्राणियों और देवताओं की रक्षा की थी। दुर्गम राक्षस के विनाश के कारण देवी का नाम दुर्गा पड़ा। माँ दुर्गा के 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। नवरात्र में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा कर भक्त शक्ति के 8वें रूप में ब्राह्मणी देवी के का भी पूजन करता है। पुराणों के अनुसार जब देवताओं की पत्नियों को सतीत्व के बचाव के लिए एक राक्षस से खतरा महसूस होने लगा, तो सभी देवताओं ने माँ शक्ति की आराधना की और ब्राह्मणी रूप में माँ शक्ति ने अवतार लेकर उस राक्षस का वध किया और सभी महिलाओं की रक्षा की थी। माँ का ये 9वां नवरात्र शक्ति की उपासना का अंतिम दिन होता है। इसको सिद्धिदात्री भी कहते हैं। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्र के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ भक्त को सभी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए माँ की आराधना करनी चाहिए। इन देवी के दाहिनी तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा और बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। नवरात्र में ये अंतिम देवी हैं। हिमाचल के नंदा पर्वत पर इनका प्रसिद्ध तीर्थ है। माना जाता है कि इनकी पूजा करने से बाकी देवियों की उपासना भी स्वयं हो जाती है। कहते हैं भगवान शिव ने भी इन देवी की कृपा से ये तमाम सिद्धियां प्राप्त की थीं। इन देवी की कृपा से ही शिवजी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। इस देवी के दाहिनी तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा, बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। विधि विधान से 9वें दिन इन देवी की उपासना करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इनकी साधना करने से लौकिक और परलौकिक सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। माँ भगवती, माँ दुर्गा को समर्पित ये एपिसोड आपको कैसा लगा, अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता।